तो आज हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे गांव में पास के ही, वहाँ पे हम देखने जा रहे हैं क्या, भैंस। तो भैंस में क्या क्या हम देखेंगे? नहीं, अगर हम एक मिनट, अगर हम भैंस नहीं खरीदने जाए तो हमें क्या क्या देखना चाहिए उसमें? हमें भैंस को और देखना चाहिए और अपने हिसाब से देखना चाहिए। आपको कितनी बड़ी चाहिए? कोई पहाड़ जैसे बहुत बड़ी होती है वो ले चाहिए। मुझे जाना है छोटी भैंस नहीं जाना मुझे। अच्छा, उम्र में छोटी हो? कैसे छोटी हो? हाइट में छोटी हो, उम्र में भी छोटी हो। जहाँ तक दूसरा तीसरा ब्याह हो, दूसरा तीसरा मोबाइल पकड़ रहा हूँ थोड़ा एक बार। ओके ओके ओके। सो यहाँ हमने क्रूज कंट्रोल हमें हटाना पड़ा व्हीकल में, क्योंकि आगे ब्रेकर आ गया। तो हमारी ओला है, इसका जो व्हील बेस है ना, नीचे क्लियरेंस बहुत कम है, तो अब फिर से अपना क्रूज कंट्रोल लगा लिया मैंने इको मोड पे। ओके। तो हम लोग पास के ही गांव में जा रहे हैं एक भैंस देखने, और पीछे अभी हमारे खेत आने वाले हैं। खेत में देखिए बाजरा है, और उसके पीछे खेत में है धान। और हम लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं और दूसरे गांव में जाएंगे भैंस देखने। और चलो अब भैंस आपको दिखाएंगे पहुँच कर कि किस तरीके की भैंस है। और देखिए आप पीछे की खेती, आगे हमारी धर्मशाला आ रही है, आपको धर्मशाला भी दिखा देते हैं जब हम नेक्स्ट सीन लेंगे। सो राइट हैंड पे आ रही है धर्मशाला, और ये हमारे खेत भी आ गए। चलो चलते हैं आप। सो हमने लगा रखा है क्रूज कंट्रोल। हम जाते हुए एक ब्रेक ले लेते हैं, सामने दुकान है, दुकान पे कुछ करते हैं खरीदारी, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। वो भी हमें क्रेडिट में लेगा, क्योंकि हमारे पहले से पैसे रुपए जमा है उस आदमी पर। शॉपिंग है वो अपनी कर ली है। इन लोगों ने लिए जू यानी स्नैक्स, मैंने कुछ बिस्किट और कुछ नमकीन लिए है, जो कि मैं ले जाऊंगा घर पर। अभी मैं नहीं खा रहा, अभी मेरी डाइट चल रही है थोड़ी, मैं बाहर के आइटम्स है वो थोड़े कम खा रहा हूँ। और तो चलिए चलते हैं, जैसे हम पता नहीं क्या कर रहे हो, और हम लोग चलते हैं। अरे ये तो मनवीर का लड़का है, क्या कर रहा है? तो ये बकरी चुगा रहा है। देखिए आगे भी लोग बकरी चुगा रहे हैं। तो ये क्या है कि जीरो कॉस्ट सिस्टम होता है बकरी चुगाना। जीरो कॉस्ट सिस्टम से क्या है, इनका इनपुट है वो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी इन्हें खर्च नहीं करना पड़ रहा है, और आउटपुट इन्हें मिलता ही है पूरा। तो जीरो कॉस्ट सिस्टम बोलते हैं इसे। तो चलो चलते हैं। ये हमारी योगी जी और मोदी जी की सड़क है, कितनी प्यारी, गड्ढों से भरी भरी, काफ़ी आरामदायक है, और हमारी ओला को थोड़ी सी दिक्कत भी पहुंचाती है। ये देखिए आ रहा है महाशय, इन्होंने हमें एक बार धमकी भी दी थी बंदूक दिखा के, जब ये दारू वारू पीते थे आज से 20 साल पहले। बाइक पे निकला था, उसकी थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है, 2004 की बात। उस वक्त मैं था तकरीबन 8 से 10 साल का। तो ये आदमी क्या ही रोड थी, और आगे आप देख रहे हैं ना, ये साइड में पूरी खाई है रोड के बगल में। तो ये आदमी उधर से लहराता हुआ आया, और मेरे भाई इधर से मोटरसाइकिल पे इधर से गए, पीछे मैं बैठा था, मैं खाई पे गिर गया। तो ये आदमी यहाँ खड़े होकर बंदूक दिखा रहा था यहाँ पे खड़े होकर, और धमकी देने की कोशिश कर रहा था। और तो ये बंदूक इसलिए दिखा रहा था ये, क्योंकि ये शराब के नशे में था। फिर मेरे भाई ने भी इसे बताया कि हम लोग कौन है, फिर इसकी टाटा फिस हो गई, फिर हम लोग भी अपने घर आ गए। हालांकि मेरे पैर में मोच आ गई थी, और एक और था हमारे साथ, उसके दोनों पैर, नहीं मेरे दोनों पैरों में मोच आई थी, एक और था उसके एक पैर में मोच आई थी। अब ज़्यादा कुछ खा रहे हैं, आवाज़ें ज़्यादा कर रहे हैं, खा के पीछे करना हुआ कैसे भी करके। यहाँ आम के बाग है, और जब हवन वगैरह होता है तो हम यहीं से आम की लकड़ी लेने आते हैं हवन के लिए। लगा दूंगा वैसे ही। तो हमें क्या इसी गांव में जाना है क्या, जो सामने दिख रहा है? हाँ। अच्छा, तो हम देखने जा रहे हैं भैंस। क्वालिटी अच्छी देखने के लिए एन देखते हैं। हाँ। एन होती क्या चीज है वैसे, मुझे पता नहीं है क्या चीज होती है एन। बताओ भाई क्या होती है, चुप क्यों रहो? एन होता है क्या, सही बताओ, लोगों को भी तो पता चले। एन होता है थन। अच्छा, थन को एन बोलते हैं। तो कैसे थन होने चाहिए, पिचके हुए, मोटे, कैसे? भैंस अगर जैसे भैंस ज्यादा बड़ी हो तो भैंस उसके हिसाब से होनी चाहिए, भैंस अगर छोटी हो 10-8 लीटर दूध आराम से, ऐसी वैसी वो भैंस हो। नहीं, एन कैसा होना चाहिए, थन कैसे? लेफ्ट ले लो, यहाँ से पहले जाता हूँ मुझे। लेफ्ट ठीक है। हाँ, तो एन कैसा होना चाहिए थन? ज्यादा बड़े ना होने चाहिए। अच्छा। ज्यादा वो छोटे भी नहीं होने चाहिए, बीच के रहने चाहिए। अच्छा। जैसे हम कुछ चीज बोलते हैं बीच की रहनी चाहिए। अच्छा। इस तरह से अनुमान लगा सकते हो। वैसे मुझे लग रहा है कि हमें वो आदमी अपनी भैंस दिखाएगा भाई, जिस हिसाब से हम छोटे छोटे लोग आए हैं देखने, इसके लिए काफी सारा एक्सपीरियंस ही होता है इन चीजों को देखने के लिए।
चलो देखते हैं वो दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। हमें पता था कि सत्यपाल 2 हैं इस गाँव में। इस गाँव में 5 से 6 सत्यपाल हैं। अब ये बाबा हमें घर दिखाने जा रहे हैं जो असली सत्यपाल हैं उनके यहाँ, जिनकी हमें भैंस देखने जानी है। यानी 50,000 की भैंस, ये बाबा बता रहे हैं 1 लाख रुपए की भैंस। तो भैंस देखते हैं किस तरीके की भैंस है, वो मिलने वाली है। ये भैंस है, ये तो पुत्र कोई बाबू जी की भैंस है, उसके बाद ये इसका बच्चा है। तो एन देखते हैं, ये एन है ना, ये थन किस तरीके के भैंस के। पर हम देखने और किसी जहाँ में जाना था उस घर में तो नहीं गए, दूसरे घर में चले गए और तीसरे आदमी के पास जाना पड़ेगा। दूध में तो बढ़िया चाहिए मुझे। दूध में बढ़िया, मेरी 7 किलो करीब दूध होगा। अच्छा, 1 महीने भी नहीं है बाबा एक टाइम का 7 लीटर है? एक टाइम का? दोनों टाइम का? अच्छा, मेरे तो खुले गए नहीं ऐसी साफ बात ही सही है, क्यों किसी को गुमराह करो, साफ बात अच्छी है। हाँ, बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ से भैंस ना, वो छोटी मोटी भैंस हो 7-8 किलो। बाबा की कितने की? बात में कितने मांगने इसके? ऐसा मेरे जागो मैं को तो 60,000 मांगा तू, लेकिन मेरी 56,000 रुपये में तय हैगी। ऐसा 91,000 रुपये में एक बढ़िया तय भाई मेरी 35,000 बढ़िया है। देखो यूँ कहते कभी चाहते लोग तो मैं भाईजू मत तू कितने में थे भाई? 91,000 में एक कट्टी की पड़ी आई भैंस और एक घी, तो 35,000 रुपये तो पड़ी आई काट ले मैंने। बाबा यार बड़ी है भैंस जी, ज्यादा बड़ी है। बड़ी जरूरत यार की ज्यादा है नार की ना, ये बड़ी तो जी सामने है। हाँ जी, बात सही है। तुम एक बार वो बता दो। अरे आने में बता, अरे सोना है। थन वन चेक कर ले, क्या चेक करते हैं? सही बात है। तो हमें क्या क्या देखना चाहिए भैंस देखने आए हैं तो ये क्या क्या चीज देखनी होती है भैंस को? हाँ, भैंस को कसुरा है, भैंस को जो जागी समझो, जो जागी अच्छा लगता है वो देख ले। बात चीजें देख तो वो सही है। तो हमारे यहाँ तो खूब कीमत है सक्सेसफुल, और हमें जो भैंस देखने आनी थी वो हमें मिल गई। भैंस देख ली है फाइनली। जो मेन सत्यपाल थे वो हमें मिल चुके थे, जो हमने तुम्हें बताया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा दोनों सत्यपाल से मिलने के बाद, तीनों सत्यपाल से मिलने के बाद? हमें तो एक्सपीरियंस तो ठीक लगा ही नहीं। तो जो वो दाम वाम बता रहे थे, पहली वाली जो भैंस थी वो थी 56,000 की। हाँ, तो लग रही थी वो 56,000 की? वो 56,000 की मुझे नहीं लग रही थी भाई। अच्छा, हाँ तजुर्बा नहीं, पर मैं इतना तो अंदाजा रखते हूँ 56,000 की नहीं थी। 7-8 लीटर दूध बता रहे थे। इतनी तो हमारी कैलाश ये बैठा है इसकी गाय दे देती है। हाँ, गाय दे देती है। हाँ, ये बात गाय दे देती है। हाँ, और भैंस जाया वो 40-41-42-43 की थी यहाँ तक मेरे। और जो दूसरी वाली 50,000 की, 50 ही मांग रहा था, दूसरा कितना मांग रहा था? 50,000 की बोल रहा था। तो वो कैसी लगी? वो भैंस तो मुझे सही लगी थी, पर वहाँ का जो उसका मुंह से देखा वो ज्यादा बूढ़ी थी लग रही थी मुझे। अच्छा, बूढ़ी लग रही थी। हाँ, तो ये बोल रहे हैं दूसरा चौथा, ये बोल रहे हैं ना, ये पूरा 4वीं-5वीं बार भी लग रही है मुझे। अच्छा, मतलब दूसरी तीसरी बता रहे हैं, पर चौथी 5वीं बार ब्याई हुई लग रही है, तो मतलब बूढ़ी भैंस थी है। हाँ, हालांकि बूढ़ी थी। अच्छा। और दाम तो जो है भैंस के हिसाब से ज्यादा नहीं, 3-4,000-5,000 का अंतर होगा मुश्किल से। दाम 5,000 का अंतर। तो कोई सी इनमें से पसंद आई? कोई भी पसंद नहीं आई? मुझे तो कोई पसंद नहीं आई। अगर मैं घर वाले अगर पसंद आती है तो उनका रहना है, मेरा तो है नहीं है। वो बोलेंगे तभी तो मैं लेके आऊंगा। तो भैंस है वो फाइनली पसंद नहीं आई है। पर जो देखिए गांव के लोग आपने देखे किस तरीके के होते हैं। जैसे हम जो दूसरे बाबा से मिले, जो पहले बाबा दूसरे बाबा से मिलवाने, वो कह रहे थे मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं बात का लफड़ा नहीं चाहता, जैसे कुछ झूठ बोल के कुछ बोल दूँ, तो इस तरीके के रहते हैं। तो हम वापस चल दिए हैं अपने घर की ओर। चारों तरफ खेती खेत है, सामने कुछ बड़ी बूढ़ी अम्माएं जा रही हैं। ये है गांव की जिंदगी। शांति है, कोई शोर शराबा, कोई हॉर्न, कुछ नहीं, आराम से चलिए। सुकून है। बगल में बम्बा है, पर बम्बा चलता नहीं है, कभी बंद ही रहता है। हमने भी 4-5 बार देखा है मुश्किल से। तो भाई यहाँ से डिमांड आ गई है कि सीधे चलना है, इधर उधर नहीं जाना। हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, रोड खराब है बहुत, पर रोड अच्छा नहीं है। हमारी योगी सरकार की रोड बेकार है। ये अखिलेश सरकार से ही खराब है, और योगी सरकार में भी सही नहीं हो रहा है। चैन सही करता है। जिस गांव में से हम आए ना, उसी गांव का है ये। बहुत ज्यादा बातें बनाता है, बातू नहीं है। लोग
बातूं नहीं है, बहुत बातें नहीं बनाता। मीठी मीठी और चारों तरफ की कहानी बताया ना, इधर उधर की स्टोरियाँ। ये तूने कहाँ से पकड़ा करती? ये मुझे मिल गया था एक दिन, ऐसी चैन वैन डाल रहा था, मैं देख रहा था, इतनी तमाम बातें बता दी। ये सिलाई मशीन भी सही करता है। ये बदबू आ रही है, लग चुकी है यार, मुझे गहरा शब्द में सा रहता है वो लगा। उधर भी चल रही है किसी की। हम लोग आ चुके हैं अपने घर, सामने दिख रहा है मेरा घर, ये रहा, और हमारा पुराना घर ये रहा। तो ये हमारे खेत है, खेत खलियान अपनी हवेली पे। अब चलते हैं अंदर, गेट खोलिए जी। फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म।